सर्दियों का मौसम था। इतनी जबरदस्त ठंड पड़ रही थी। कपकपाती ठंड में रोजी कपड़े धो रही थी। गांव के खुले माहौल में सर्द हवाएं तीर की तरह हड्डियों में चुभ रही थी। इतनी सर्द हवा मेरी तो जान ही ले लेगी। ऊपर से कुएं का ठंडा ठंडा पानी। सर्दियों में कपड़े भी जल्दी साफ नहीं होते। ऐसा लगता है जैसे हाथ पांव ही काम करना छोड़ गए हों। रोजी के पिता महेश बहुत ही गरीब थे। उन्होंने मजदूरी करके रोजी को पाला पोसा था, इसलिए शादी में ज्यादा कुछ नहीं दे पाए। बस 2 जोड़ी कपड़ों में रोजी को ससुराल भेज दिया। दिसंबर के महीने में रोजी की शादी रवि से हुई थी। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। जनवरी की कपकपाती ठंड ने सबकी रूह को कपकपा दिया था। सिर छुपाने के नाम पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसमें रोजी के साथ उसका पति और सास ससुर रहते थे। शाम का वक्त था। रवि मजदूरी करके घर लौटा। महेश बेटा, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और रोजी बहू कल रात ठंड में ठुठुर रही थी। तू ये कंबल बहू को दे दे। उस कंबल में पहले से बहुत ज्यादा छेद थे। माँ की बात सुनकर रवि बोला, नहीं माँ, ये कंबल तो आपके और पिताजी के लिए है। सर्दी बहुत ज्यादा है, इसकी जरूरत आप दोनों को है। अगर आप दोनों ने रात को कंबल ना लिया तो दोनों की तबीयत ही खराब हो जाएगी। लेकिन बेटा, बहू अभी हमारे घर में नई नई आई है। कल उसने एक पतली सी चादर ओढ़ी हुई थी। ठंड के मारे वो बहुत कांप रही थी। ठंड से उसकी तबीयत भी तो खराब हो सकती है। अब महेश को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। एक तरफ उसके बूढ़े माता पिता थे और दूसरी तरफ उसकी पत्नी। दोनों का ख्याल रखना उसका फर्ज था, लेकिन कंबल एक था जो बूढ़े माँ बाप के लिए बहुत ही जरूरी था। तभी रोजी कपड़े धोकर कमरे में आ जाती है। उसने रवि को परेशान देखा और बोला, सुनिए, आप परेशान ना होइए। जो घर में कंबल है वो आप माँ बाबूजी को ही दे दीजिए। मैं तो चादर ओढ़कर भी सो सकती हूँ ना। अरे रोजी, तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ? ये सर्दी का मौसम ही परेशानी का है। हम गरीबों पर तो पहाड़ ही टूट पड़ता है। रोजी, तुम कितनी समझदार हो। माँ बाबूजी का कितना ख्याल रखती हो। काश मैं भी तुम्हारा ख्याल रख पाता। ये तो मेरा फर्ज है। ये मेरे भी तो माँ बाबूजी है ना। आप मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। नहीं रोजी, अब बातों से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे बाबूजी ने मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी दी है। अब मैं कुछ करता हूँ और कंबल का इंतजाम जरूर कर लाऊंगा। यह कहकर रवि बाहर चला जाता है। घर के कामकाज निपटाकर रोजी धूप में बैठ जाती है। रोजी सूरज को देखकर बोली, सूरज से ही थोड़ी गर्मी ले लेती हूँ, वरना रात को तो ठंड में ठिठुरना ही है। जिस दिन ये धूप नहीं होती उस दिन तो समझो मौत ही आ जाती है। पता नहीं कब जाएगी ये ठंड। रात हो गई। सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। रवि अपनी पत्नी से बातें कर रहा था। आज कितनी ठंड है, कितनी ठंडी हवा भी चल रही है। सुना है पास वाले शहर में बर्फ पड़ी है, वहीं से सर्द हवाएं आ रही हैं। रवि रोजी से बात कर ही रहा था कि तेज हवा से खिड़की खुल गई। खिड़की का एक पल्ला टूटकर नीचे गिर जाता है। यह देखकर रोजी की सास बोली, ऊपर वाले को हम गरीबों पर जरा भी दया नहीं आती। पहली ठंड क्या कम थी जो ये मुसीबतों का पहाड़ और टूट गया। आप चिंता न करो माँ, मैं कुछ करती हूँ। रोजी ने एक चादर से खिड़की को ढक दिया। अरे बहू, तुमने ये क्या किया? तुम्हारे पास एक ही तो चादर थी, उसे भी तुमने खिड़की पर टांग दिया। बाबूजी, खिड़की से बहुत ठंडी हवा आ रही है। अगर ठंडी हवा आती रही तो आप दोनों बीमार पड़ जाते। आप मेरी चिंता ना कीजिए। मेरी माँ ने शादी में एक दुपट्टा दिया था, मैं उसे ओढ़कर ही सो जाऊंगी। हमें माफ करना बहू, हम तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। आप चिंता न करो बाबूजी, कल कंबल का इंतजाम हो जाएगा। कल ऐसा क्या होगा, आसमान से कंबल गिरेगा क्या? तेरी कमाई से तो हमारी 2 वक्त की रोटी ही चल पाती है। एक दिन में कंबल कहाँ से लेकर आएगा तू? बाबूजी, मैंने सुना है शहर में एक सेठ रोज रात को कंबल बांटता है। मैं भी कल वहाँ जाकर सो जाऊंगा और बस कंबल ले आऊंगा। नहीं नहीं, इतनी ठंड में मैं आपको खुले आसमान में नहीं सोने दूंगी। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? अरे मुझे कुछ नहीं होगा, जैसे ही कंबल मिलेगा मैं घर आ जाऊंगा। कंबल के लिए रवि सड़क के किनारे लेट गया। काफी देर इंतजार करने के बाद भी कंबल बांटने कोई नहीं आया। रवि रात भर सड़क पर पड़ा हुआ ठिठुरता रहा।
इंतजार करते करते सुबह हो जाती है। रवि सुबह घर आया तो घर आते ही वो बेहोश हो जाता है। रोजी ने दौड़कर रवि को उठाया और छुआ तो देखा कि रवि को बहुत तेज बुखार है। उसने कहा, अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है, मैंने आपको मना किया था ना, पर आप सुनते कहाँ हैं। अरे रोजी, कल रात सेठ जी कंबल बांटने आए ही नहीं। हमारी तो किस्मत ही खराब है। अमीरों का कोई भरोसा नहीं होता, वो तो अपनी सहूलियत के हिसाब से काम करते हैं। आप खटिया पर लेट जाओ, मैं गरम तेल से मालिश कर देती हूँ। रोजी रवि की मालिश करती है, लेकिन रवि की हालात दिन पर दिन खराब हो रही थी। उसकी तबीयत में जरा भी सुधार नहीं आया। पैसे ना होने की वजह से वह डॉक्टर के पास भी नहीं जा रहा था। इलाज ना होने की वजह से रवि की मौत हो जाती है। बेचारी रोजी शादी के कुछ महीने बाद ही विधवा हो गई। रोजी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया। रवि के माता पिता की जिम्मेदारी, घर खर्च, सबकी जिम्मेदारी बेचारी रोजी के ऊपर आ जाती है। रोजी अपने माता पिता से भी मदद नहीं मांग सकती क्योंकि वे बहुत ही गरीब थे। एक दिन रोजी का पिता रोजी से मिलने आता है। रोजी बेटा, अब तो हमारे घर चल। तू अब यहाँ कैसे रह सकती है? तेरे पास तो एक कंबल भी नहीं है। नहीं पिताजी, अब यही मेरा घर है। अगर मैं यहाँ से चली गई तो माँ बाबूजी का ध्यान कौन रखेगा। रोजी की बात सुनकर उसके पिता रोने लगते हैं। रोजी बेटा, जैसी तेरी मर्जी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, तू अपना ध्यान रखना। अब माँ बाबूजी को कहाँ से खाना खिलाऊंगी? घर में तो एक दाना भी नहीं है। अगर रवि मेरे लिए कंबल लेने ना जाते तो आज वो हमारे साथ होते। उसे रोता हुआ देखकर उसकी सास बोली, बहू, अब रोने से क्या फायदा? जो भगवान को मंजूर था वो हो गया। माँ जी, मेरी वजह से आपका बेटा चला गया। मैं अब कुछ भी करके आपका और बाबूजी का ध्यान रखूंगी। यह कहकर रोजी काम की तलाश में निकल जाती है। काम ढूंढते ढूंढते वो शहर चली गई। घूम घूम कर रोजी एक घर में पहुंचती है और कहती है, मालकिन, मैं काम ढूंढ रही हूँ, अगर आपके घर में कोई काम हो तो। हाँ हाँ, काम तो है। इतनी ठंड में ठंडे पानी में हाथ कौन डाले? मुझसे तो काम नहीं होता, ऊपर से ठंडा ठंडा पानी। ओफो, अगर तुम्हें काम चाहिए तो कर लो। मैं आपका सारा काम कर दूंगी, वो भी ठंडे पानी से। आप मुझे काम पर रख लीजिए, मुझे काम की बहुत जरूरत है। रोजी को आसपास 3-4 घरों में भी और काम मिल जाता है। अब वो खुश थी कि मैं अपने बूढ़े माँ बाप को खाना भी खिला सकूंगी और उनके लिए दवाई भी ला सकती हूँ। कभी कभी बर्फ भी पड़ती तो भी रोजी काम पर जरूर जाती, कभी छुट्टी नहीं करती। काम करते हुए रोजी को 1 महीना हो गया। अरे रोजी, तुम्हें आज पूरा 1 महीना हो गया है। ये लो तुम्हारे पैसे और कंबल। मालकिन, कंबल? हाँ, कंबल। वो मेरे पति रोज रात को कंबल बांटते हैं। मैंने उन्हीं में से एक कंबल रख लिया था। उस कंबल को देखकर रोजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या बात है रोजी, तुम रोने क्यों लग गई हो? क्या ये कंबल तुम्हें नहीं चाहिए? इस कंबल की मुझे बहुत जरूरत है। इस कंबल की वजह से मेरे पति सारी रात ठंड में ठिठुरते रहे और उनकी तबीयत खराब हो गई। पैसों की कमी की वजह से उनकी जान चली गई और मैं शादी के दूसरे महीने ही हमारे पास सिर्फ एक ही कंबल है और वो फटा हुआ है। उस कंबल को मेरे सास ससुर ओढ़ते हैं। मालकिन, ये गरीबी बहुत बदनसीबों को मिलती है और सर्दी तो सिर्फ अमीरों के लिए ही होती है। रोजी की बात सुनकर मालकिन को उस पर दया आ जाती है। रोजी, तुम ये 2 कंबल ले लो और ये कुछ गर्म कपड़े भी हैं, इन्हें भी रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। कंबल और गर्म कपड़े पाकर रोजी खुश हो जाती है और उन्हें लेकर रोजी घर आ जाती है। एक कंबल उसने सास ससुर को दिया और एक कंबल खुद ओढ़ लिया, लेकिन इस कंबल के लिए रोजी को बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ा। ये सच है, सर्दियों का मौसम गरीबों के लिए मौत का फरमान लेकर आता है। हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि अगर किसी को कुछ जरूरत है, चाहे सर्दी हो या गर्मी, आगे बढ़कर उनकी मदद करनी चाहिए ताकि उनको भी रवि की तरह अपनी जान न गंवानी पड़े। हमारे लाइफ में दूसरों की मदद करना ही सबसे पुण्य का काम है। मदद कीजिए जरूरतमंदों की। जो फायदा उठाने वाले लोग होते हैं उनसे बच के रहिए ताकि असली जरूरत जिनको है वो उस चीज का फायदा उठा सके। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लग रही होंगी।
और हमारी इस कहानी को आप लाइक और शेयर जरूर करेंगे और कमेंट कर हमें बताएंगे कि आपको हमारी कहानियाँ कैसी लग रही हैं। मिलते हैं आपसे नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।